नमस्कार। दुनिया में एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो आप कह सकते हैं कि चुपचाप एक महामारी बनती जा रही है और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। आज हम डायबिटीज यानी मधुमेह की इसी ग्लोबल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। 537 मिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में दुनिया भर में उन वयस्कों की संख्या है जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि एक पल को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो आखिर ये डायबिटीज है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर के सेल्स को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। इंसुलिन, समझिए, वो चाबी है जो इन सेल्स का दरवाजा खोलती है ताकि शुगर अंदर जा सके। अब डायबिटीज में होता क्या है कि या तो ये चाबी बनती ही नहीं है या फिर ठीक से काम नहीं करती, और नतीजा शुगर खून में ही घूमती रहती है और उसका लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। तो ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है और किस रफ्तार से बढ़ रही है? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बन चुकी है। और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में चिंता पैदा करने वाले हैं। आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 2021 में 537 मिलियन वयस्क इससे प्रभावित थे। अनुमान ये है कि 2030 आते आते ये संख्या 643 मिलियन तक पहुंच जाएगी और 2045 तक ये आंकड़ा करीब करीब 784 मिलियन को छू सकता है। ये बढ़ोतरी साफ दिखाती है कि ये महामारी कितनी तेजी से अपने पैर पसार रही है। लेकिन जब हम डायबिटीज कहते हैं तो क्या इसका मतलब हमेशा एक ही होता है? असल में नहीं। डायबिटीज के कई प्रकार हैं और उनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम डायबिटीज के कुल मामलों को देखें तो एक प्रकार है जो बाकियों पर पूरी तरह से हावी है। कुल मामलों में से 90 से 95%, जी हाँ, 90 से 95% टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, जबकि टाइप 1 का हिस्सा सिर्फ 5 से 10% है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, टाइप 1 एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। ये अक्सर बचपन में ही शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 में शरीर या तो इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता या फिर ज़रूरत के हिसाब से बना नहीं पाता। ये आमतौर पर वयस्कों में होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये युवाओं में भी तेज़ी से देखने को मिल रही है। इनके अलावा एक और प्रकार भी है, जेस्टेशनल डायबिटीज। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और अक्सर बच्चे के जन्म के बाद ठीक भी हो जाती है। लेकिन इससे भविष्य में माँ को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन बढ़ते हुए आंकड़ों का मतलब सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ना नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इंसानी भी और आर्थिक भी। और इसका असर हम सब पर पड़ता है। 6.7 मिलियन ये 2021 में डायबिटीज की वजह से हुई मौतों का अनुमानित आंकड़ा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में ये दिखाता है कि ये बीमारी कितनी जानलेवा हो सकती है। और अगर डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये कई और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जैसे कि हृदय रोग, किडनी का फेल हो जाना, आंखों की रोशनी चले जाना और यहाँ तक कि शरीर के निचले अंगों जैसे पैरों को काटने तक की नौबत आ सकती है। इंसानी कीमत के अलावा इसका आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा है। साल 2021 में डायबिटीज पर दुनिया भर में जो स्वास्थ्य खर्च हुआ वो था $966 बिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव डाल सकती है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, खास तौर पर जब बात टाइप 2 डायबिटीज की हो। तो अपने रिस्क को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। टाइप 2 डायबिटीज के जो मुख्य जोखिम कारक हैं उनमें मोटापा, खासतौर पर पेट के आसपास की चर्बी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और चीनी फैट से भरपूर अनहेल्दी डाइट, ये सब शामिल हैं। इनके अलावा अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है या फिर उम्र बढ़ रही है तो भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन जोखिमों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज को रोकने और उसे मैनेज करने के लिए कई असरदार कदम उठाए जा सकते हैं। एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ जो रास्ता जाता है वो इन 4 अहम कदमों से होकर गुजरता है। पहला है सही खानपान, मतलब होल फूड्स वाली बैलेंस्ड डाइट अपनाना। दूसरा है नियमित व्यायाम, जो शरीर को इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। तीसरा है ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग, ताकि अपनी स्थिति का पता रहे। और चौथा,
जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सही दवाएं या इंसुलिन थेरेपी लेना। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। इस बढ़ती महामारी का मुकाबला करने के लिए जागरूकता, सही जानकारी और सेहत को लेकर पहले से उठाए गए कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारा ज्ञान और हमारे एक्शंस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। और जाते जाते एक सवाल, जब 2045 तक लगभग 800 मिलियन लोगों के डायबिटीज से प्रभावित होने का अनुमान है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ज्ञान ही सबसे अच्छी दवा है? इस पर सोचिएगा जरूर।